कुल मिलाकर आज जो विषय हम देखने वाले हैं वो इस प्रकार से 1947 से वर्तमान तक देश की राजनीति में महिलाओं का सहभाग किस प्रकार से रहा है, वो इन मुद्दों के साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू दीज टू एस्पेक्ट्स हम देखने जा रहे हैं। और इनके लिए जो हमारे यहाँ पर आज वक्ता उपस्थित है हमारे बीच में, जो बहुत अनुभवी है और अध्ययन करता है, वो है डॉक्टर स्नेहा भगत। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज इंटरनेशनल स्कूल जो है जेएनयू का, वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपने एमए एमफिल पीएचडी इसी इंटरनेशनल स्टडी सेंटर से किया है जेएनयू के, और आपने इसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा भी हासिल किया है। आप ये जो आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर करके जॉब कर रही है, उसके पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में आपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वहाँ पर आप रही है, और उसका भी अनुभव आपके जिम्मे है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बहुत प्रबुद्ध और अध्ययन करने वाली ऐसी डॉक्टर स्नेहा भगत वक्ता के रूप में हमें मिली है, प्राप्त हुई है। तो मैं डॉक्टर स्नेहा भगत से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विषय को रखे, अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपने कुछ अनुभवों को भी शेयर कर पाऊं। तो जब हम महिला और राजनीति की बात करते हैं, जब उनके भागीदारी की बात करते हैं, और स्पेशली जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हम कई सारे आयामों पर देख सकते हैं उन चीजों को। जैसे महिला एज अ पॉलिटिकल एक्टर, लाइक राजनीतिक एक्टर हो सकती हैं, और कैसे उनका एज अ वोटर वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम इन सारी पॉजिटिव चीजों को अपने सो कॉल्ड हम अपने इसमें लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे हम ये जो महिलाओं की भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो दिन ब दिन 1952 से अगर हम देखें तो वो बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम कुछ की इश्यूज को लेकर आगे चलें, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो मतलब भारतीय महिलाओं का जो व्यवहार है और राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनके जो व्यक्तिगत और जो प्रेरणा है, मतलब जो मोटिवेशन है, वो किस किस तरह से इस भागीदारी को प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनसे कैसे प्रभावित होता है। फिर हमको ये भी समझना होगा कि महिलाओं का जो बेसिक समाजीकरण है, जो कि उनके घर में हो रहा है, जो कि बहुत ही लोकल लेवल पे हो रहा है, उसका भी किस तरह से योगदान है। फिर हमें ये भी देखना होगा कि आंतरिक जो पितृसत्ता है और जो राजनीतिक विचार की जो भूमिका है, वो ये सारी चीजें किस तरह से महिलाओं की भागीदारी में एक तरह से चुनौती के रूप में आती हैं। और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये नो डाउट कहीं ना कहीं हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रही हैं। और महिलाओं का रोल नो डाउट हर इलेक्शन कहीं ना कहीं उसके वो जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीमेंट रहा है। और अभी एक बहुत अभी एक स्टडी भी आई है जिसमें 2024 में तो जो वो गैप है वो बिल्कुल ही मिनिमल हो रहा है मेल और फीमेल के बीच। जब और आने वाले आगामी 2029 में महिलाओं का जो भागीदारी होगी वो पुरुषों से कई हद तक आगे होंगी, और वो कहीं ना कहीं वो रिवर्स, वो उसको हम कहते हैं कि रिवर्स पैटर्न में फ्लो करेंगी। जब एक बार पितृसत्ता मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जब हम देखते थे, और अब एक फीमेल काइंड ऑफ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी में देखेंगे। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम
भारतीय मतलब भारतीय राजनीति में महिला जो मतदाता है, उनके बारे में जब हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कई आयामों पे देखते हैं। अ, जैसे अगर हम बोलें तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब अ, केवल चुनाव में भाग लेना नहीं है, बल्कि इसकी जो प्रकृति या इसका जो नेचर है वो बहुत व्यापक है, वो बहुत फैला हुआ है, और इसका दायरा कहीं न कहीं मतदान जैसी सक्रिय भागीदारी, जैसे चुनाव लड़ना तो है ही है। किसी पार्टी या पार्टी के लिए घर-घर जाकर प्रचार करना, और उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना, भाग और एक एक तरह से और भी कई आयाम हैं, जैसे धन दान करना या धन को इकट्ठा करना। मतलब ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, बट महिलाओं का इस इन चीज़ों पर हम काफ़ी भागीदारी देख पा रहे हैं इन दिनों। और कहीं न कहीं महिलाओं के बीच में आज आज के पैटर्न में जो राजनीतिक समाचार सुनना, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करना, राजनीतिक रैलियों में भाग लेना, आजकल जो रैलियाँ देखी जा रही हैं उसमें पुरुष कम महिलाएँ ज़्यादा निकल कर आ रही हैं घर से। और अ, और जैसे वो पब्लिक स्पेसेस लाइक लाइक सार्वजनिक जो संस्थान हैं, उनसे भी संपर्क कर रही हैं, कहीं न कहीं इन इन सारे आयामों को देखते हुए। सो जब हम अ, किसी नागरिक विभिन्न राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठनों से जुड़कर जब राजनीति आई मीन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक एक बहुत एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जब जब हम किसी भी भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं। तो जब हम भारतीय राजनीति में महिला मतदाता को समझने की कोशिश करते हैं, नो डाउट अभी कुछ चीज़ें हमारे पुराने व्याख्यान से रिपीटेटिव हो सकती हैं, बट एक बैकग्राउंड को सेट करने में ये हमें मदद करेगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि भारत में महिलाओं का जो राजनीतिक भागीदारी का पैटर्न है, या जो प्रतिरूप है, वो इस तरह से आज के आयामों में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। और जब हम भारत में महिलाओं के मतलब एक तरह से जब हम विरासत अधिकारों के संबंध में, जब ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये एक मतलब ये जो एक जेंडर गैप है, ये जेंडर डिवाइड है, उसको उसको कहीं न कहीं ब्रिज करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करें, जो कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी उसके कुछ एनोमलीज को करेक्ट किया गया, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें थी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, जो कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो जो विरासत के जो अधिकार के टर्म्स पे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये क्लेम करती थी कि अगर किसी भी बिटिया के फादर मतलब अलाइव है, तभी तक ये मतलब कहीं न कहीं ये अमेंडमेंट फोर्स में आ सकते हैं। बट इस चीज़ को बहुत ही कैटेगोरिकली देखा गया, और इसको समझा गया कि और इसमें ये सुधार लाया गया कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बर्थ राइट से होती हैं। अ, अगर हम इस जो जेंडर पैरिटी है, कहीं न कहीं इसको अगर हम मैरिज या एक तरह से विवाह या रोजगार के टर्म्स में अगर हम देखें, तो जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे जो जो रूलिंग आई थी, जिसमें कि विमेन ऑफिसर्स जो जो कि आर्मी वगैरह में जो परमानेंट कमीशन के लिए स्थापित हैं, वो सारे चीज़ें आज के डेट पे कंसिडरेबल हो पाई, जो कि हम पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे। आज इन इन अगर हम देखें कि एक दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जैसे जो आज के डेट में जो जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ाने की जो बात है, जो जो कि कहीं ना कहीं इन इन
मतलब हमारे जो फीमेल हेल्थ को लेके कंसर्न्स को लेके है। और एक तरह से यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के द्वारा ये चिन्हित किया गया था कि जो भारत में मतलब जो एक तरह से जो भारत है वो घर है 1 in 3 चाइल्ड ब्राइड्स का। मतलब कहीं ना कहीं हम उस एज और उस डिस्पैरिटी को ठीक कर पाए, ये भी एक तरह से सरकार की तरफ से एक पहल है, जो कि एक मिनिमम एज को पैरिटी में लाने के लिए मेल और फीमेल में ये भी एक कोशिश करने की पहल है। ये सारे रिफ्लेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वो पितृसत्ता सोसाइटी के स्वरूप में देखी गई। बट जब हम महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, जब हम कहीं ना कहीं मतदान में और उनकी भूमिका जब देखते हैं, तो हम जानते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है अभी 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 ये रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो मतलब जो लोकल लेवल पे जो 33% की जो सहभागिता देखी जा रही है, वो एक काफी मतलब कई कई रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जब वो अर्बन और रूरल डिवाइड की बात हम देखते हैं, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। कुछ जैसे 19 अगर हम 1962 जनरल इलेक्शंस की बात करें, तो जो हमारे जो मेल वोटर्स के टर्नआउट थे वो कहीं ना कहीं फीमेल टर्नआउट के वोटर से 12% के अधिकतम उस पे थे। बट जब हम 2019 की बात करें, जो कि एक काफी अच्छा गैप है, उसमें हम देखते हैं कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल हिस्ट्री में देखा गया था कि जब जब कहीं ना कहीं वो जो टर्नआउट थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे। मेल का लगभग 66.7% था और महिलाओं का 66.6। तो ये कहीं ना कहीं एक 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 कहीं ना कहीं ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह हम बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमारे समाज में और इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को एक एक प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है। जब हम जब राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार और महिलाओं की सहभागिता जो है राजनीतिक गतिविधियों में, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला आयाम आता है कि महिलाएं जो हैं वो उम्मीदवार के रूप में कितनी बेहतर सक्सेसफुल हैं, कितना कितना पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। और इस उम्मीदवार के रूप में कहीं ना कहीं वो डिफरेंस देखा भी गया है। और उसके इंक्रीमेंटल वैल्यूज जो 1952 से लेके आज 2019 तक कहीं ना कहीं वो डिफरेंस देखा जा रहा है। फिर दूसरा आयाम जो है वो है महिलाओं की मतलब कहीं ना कहीं मतदान के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी जो देखी जा रही है, तो वो एक तरह से मतलब लोगों के लिए ये बहुत ही एक तरह से हार्ड अर्न्ड राइट क्लेम करता है। जैसे पहले ये होता था कि जो मेल प्रॉपर्टी ओनर्स जो थे वो कहीं ना कहीं अपना सिटीजन राइट स्टेटस क्लेम कर पाते थे। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब 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 उनको उस चीज से पावर मिलती थी। बट आज की इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो हमारा जो जिस तरह के सोसाइटी में हम हैं, और जो भारतीय संविधान हमें गारंटी करता है, वो कहीं ना कहीं हमें वो वोट का अधिकार, और इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे जाति, कास्ट, रिलीजन, मतलब इन रीजन, इन सब के बियॉन्ड हमें उस राइट को अवेल करने की मतलब वो देता है, ताकत देता है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो एक जो विजिबल जेंडर डिवाइड वो देखा गया था शुरू में, वो आज के टाइम में अ, अगर हम कहें तो वो एक तरह से निग्लिजिबल है। जो डेटा जो काफी रिसर्च और इन सब पे जो डेटा मौजूद है आज के डेट में, उसमें कई कई ऐसे राज्यों में भी देखा गया है जिसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा उनकी सहभागिता एज अ वोटर देखी जा रही है। और जस्ट बैक टू, अगर हम
मतलब 1990 ऑनवर्ड्स जो अगर हम देखने की कोशिश करें तो महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन एज वोटर्स, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, बहुत एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखी गई है। अगर अगर हम पूरे टर्नआउट्स की बात करें तो अगर 1952 ऑनवर्ड्स टिल 2019 अगर हम देखें तो ये जो टर्नआउट है ये लोकसभा इलेक्शंस में इंक्रीज ही हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट लीप जो कहते हैं, जो जो हमें देखने को मिला वो 2014 के जनरल इलेक्शंस में, जिसमें कि जो वोटर के टर्नआउट थे वो लगभग 8% से ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस था। हम आज के डेट में अगर हम 2019 का टर्नआउट की में जेंडर गैप को देखने की कोशिश करें तो वो गैप नो डाउट बहुत ही मिनिमल दिखता है आज के डेट पे। अब अगर हम राज्यों के मतलब उनको एज अ केस स्टडी देखें तो कहीं ना कहीं ये जेंडर गैप जो है वो नेशनल इलेक्शन से ज्यादा स्टेट इलेक्शंस पे ज्यादा मतलब क्लियर नजर आते हैं। जैसे अगर हम बोलें तो ये जो गैप है वो कहीं ना कहीं बिहार, केरला, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड और इन सब राज्यों में वो कहीं ना कहीं वो पुरुषों से ज्यादा सहभागिता दिख रही है। बिहार में अगर हम बिहार और अगर हम मिजोरम, अगर इन दोनों अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट वो जेंडर गैप जो था वो निगेटिव उसमें है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कभी कभी इन चीजों को समझ मतलब अगर हम लोकल लेवल पे जो 33% की बात करते हैं उस पार्टिसिपेशन से भी और उससे काफी कुछ डिफरेंस आज के डेट पे देखने को मिल रहा है। अगर हम अगर हम ये जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, वो अगर हम इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में देखते हैं, जिस तरह से मतलब ये चुनाव की जो मतलब कहीं ना कहीं चुनावी भागीदारी जो कह सकते हैं, तो वो एक एक तरह का जो जो वोटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एक तरह का एक इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। और अगर नो डाउट अगर हम विमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी अगर इस राजनीति में देखते हैं तो उनका एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन और वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ही सिग्निफिकेंटली देखा जा रहा है। तो अगर हम अगर अगर कोई इलेक्टोरल एक्टिविटीज की बात करता है और उसके परिप्रेक्ष्य में काफी मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं। जैसे अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस मीटिंग्स में, रैलीज में, अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं पैसों को, अगर हम कैंडिडेट के लिए डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस तरह के एक्टिविटीज जो हैं इलेक्शन रिलेटेड, वो ओवर द इयर्स मतलब बहुत ही इसमें सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया है। अगर हम 1996 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट उस समय 7% महिलाओं से ज्यादा इलेक्शन मतलब उनकी भागीदारी इलेक्शंस के मीटिंग्स में और इसमें नहीं होती थी। जबकि ये सिग्निफिकेंटली 2019 में जब इसका डेटा इकट्ठा किया गया तो कहीं ना कहीं इसका लगभग ये मोर देन 18% देखा गया। तो अगर हम इस इलेक्टोरल जो पार्टिसिपेशन है इसको इसको अगर हम इन तीन तीन भागों में वो देखें तो हर हर एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं जो जो एक एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल डिफरेंस दिख रहा है। मतलब अगर 10% की भी बढ़ोतरी है तो आज के डेट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल माना जा रहा है। और ये जो पैटर्न है ये 2014 से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि आज आज जो सरकार है वो महिलाओं को जिस तरह से इलेक्शंस और हम कह रहे हैं राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने में पूरी कोशिश कर रही हैं। और इसी वजह से ये महिला संगठन या ये इस तरह के विचार मंच जो कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इन सब बातों से अवगत कराते हैं, डेटा से अवगत कराते हैं, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि
एग्जैक्टली वो चेंज हम किस तरह से, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ देखना, ये महिलाओं के ट्रेंड में आज आज के दिन में बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, क्योंकि उनके हाउस होल्ड टर्म्स और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो उनको काफी इंगेज रखती हैं। तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे भागीदारी किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा इंक्रीज हुई है महिलाओं की। तो अगर हम एविडेंस की बात करें, मतलब क्योंकि क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा एक्टिव हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो नो डाउट मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 1996 के इलेक्शंस में ऑलमोस्ट 95% महिलाओं का वो एक्टिवनेस नहीं दिखा था, और उन उन मेरे ख्याल से जो जो भी वो 7% का डेटा है वो लेस देन 5% ऑफ महिलाओं का परसेंटेज था जो जो कि पार्टिसिपेट करते हुए उतना सिग्निफिकेंट हो पा रहा था। बट जब हम 1999 और लेटर ऑन जो जो एक शॉर्ट लिव्ड कोएलिशन गवर्नमेंट 1996 की रही, 1998 की रही, उस परिप्रेक्ष्य में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक बहुत बहुत ही मतलब एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आया, काफी इंक्रीज। तो जो 1999 के इलेक्शंस थे वो कहीं ना कहीं उसके इंडिकेटर्स ये शो कर रहे थे कि एवरी एवरी 10 विमेन पार्टिसिपेटेड इन सम इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, और लगभग और उसमें से भी कहीं ना कहीं वो मतलब अगर उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं वो 3% की बढ़ोतरी भी नजर आ रही थी। तो जो ये इंक्रीज हमने देखी, ये कहीं ना कहीं एक एक अ, ये मूलतः ये सजेस्ट करती है कि जो ये जो ये इंक्रीज हुआ है 1/5 ऑफ विमेन वोटर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, जो कि भागीदारी अपनी सहभागिता दे पा रही हैं इलेक्टोरल एक्टिविटीज में, वो कहीं ना कहीं 60 मतलब अगर हम डेटा के उस पे लें तो मतलब ऑलमोस्ट more than 16%, and every 6% of women उसमें से चार मतलब कहीं ना कहीं 3 आयामों में पे बहुत ही सिग्निफिकेंट नजर आ रही थी। जैसे अगर हम हाईली एक्टिव की बात करें, अगर हम इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करें, एक हाईली एक्टिव, एक समवॉट एक्टिव और नॉट एट ऑल एक्टिव, तो उस 3 आयामों में कहीं ना कहीं वो डिफरेंस, वो परसेंटेज काफी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा था। अब हम अगर हम डेटा के साथ बात करें, जो कि नेशनल इलेक्शन स्टडीज सर्वे के द्वारा, मतलब 2019 में ये डेटा विमेन स्टडीज के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं गुजरात, पंजाब, दिल्ली ऐसे राज्यों का जो एक तरह से रिलेटिवली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लेस एक्टिव थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एज कंपेयर टू विमेन इन अदर स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स का जो ये हायर जेंडर गैप और या वोटर टर्नआउट देखा जा रहा था, वो ज्यादातर अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट दिख रहा था। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें केरला, तेलंगाना, झारखंड, वेयर इस डेटा के अनुसार विमेन जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन कंपैरिजन टू समवेयर लाइक गुजरात, पंजाब एंड दिल्ली। तो इन इन जो केरला और मतलब कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन और केरला और झारखंड जैसे राज्यों में महिलाओं को मेन को आउटनंबर करना, मतलब सिग्निफिकेंटली मेन से बहुत ज्यादा भागीदारी दिखाना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो राज्यों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसके एनालिसिस पे भी आएंगे कि किस तरह से रूरल और अर्बन डिवाइड जो है उसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो जब हम महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो बहुत ही अगर इन इन सब तौर तरीकों पर देखें तो बहुत ही होमोजेनस नहीं है, मतलब वो डिफरेंस हर स्टेट लेवल पे, हर लोकल लेवल पे वो दिखता है। तो जब जब हम और हम जब सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें, जहाँ पर जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है उसके द्वारा। तो इस डेटा से ये भी हमें पता चलता है कि
जो अर्बन महिलाएं हैं इन कंपैरिजन टू women in rural India, I mean somewhere जो डिफरेंट लेवल, मतलब एक एक तरह से जो डेमोग्राफिक, जो सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, उन उस बेसिस पे कहीं ना कहीं वो ज्यादा पार्टिसिपेटरी नजर आती हुई नजर आती है, मतलब ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। तो जो जो एक तरह का हम ये कहें कि जो पॉसिबल रीजन हो सकता है इस डिफरेंस में, वो कहीं ना कहीं वो जो रूरल पार्टिसिपेशन है, जो कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द्वारा मिला है, और कहीं ना कहीं वो महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे हैं, और उनका जो सहभागिता देखा जा रहा है ग्राम सभा, जनरली जो जो मुखिया के पोस्ट पर, वो सीटें जो रिजर्व्ड हो रही हैं, इसके कारण उनका सहभागिता और उनके उनके अंदर जो एक तरह से जो पॉलिटिक्स के लिए एक्टिवनेस है वो ज्यादा दिख रहा है। तो जब हम इन 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 स्टडीज से ये भी पता चला कि मतलब कहीं ना कहीं हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक एक रिलेशनशिप भी एक्स्टैब्लिश हो रही है हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। जैसे अगर हम एक थिंकर हैं जिनका ये एनालिसिस था कि जो एजुकेशनल एनहांसमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है सोशल एंगेजमेंट को, और सोशल एंगेजमेंट कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एडवांसमेंट, मतलब राजनीतिक प्रक्रियाओं में वो ज्यादा पार्टिसिपेटिव नजर आते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो जो महिलाएं मतलब जिनको बेटर एक्सेस है एजुकेशन का, they are more active in the electoral politics compared to those who have very limited or no access to education. तो एजुकेशन एक एक जो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले भी कर रहा है कहीं ना कहीं इस जेंडर डिवाइड को कम करने के लिए। अब एक 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 एनालिसिस और ये कहती है कि भारत में जो एक तरह से वो जो लीनियर रिलेशनशिप है महिलाओं के एजुकेशन लेवल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, उसमें भी कई आयाम हैं जिस पे हम उसको देख सकते हैं। जैसे एज का और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो विद इंक्रीजिंग एज, कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ जो एज है उसमें जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्टोरल एक्टिविटीज में वो ज्यादा है। और ये ट्रेंड नो डाउट एक तरह से थ्योरेटिकल थियरी एस्टैब्लिश करती है कि एज with age this political knowledge and interest also increase, and no doubt that it motivates one to take more active part in politics. तो जो जो बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जो जो कहीं ना कहीं निर्धारित करता है महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस एक्टिविटीज में, राजनीतिक भागीदारी में। तो इसमें अगर अगर हम इसको और डिवाइड करके समझने की कोशिश करें तो जो महिलाएं जो अपर इकोनॉमिक और अपर सोशल कास्ट में मतलब से जो बिलोंग करती हैं, उनका एक्टिवनेस in this electoral politics in compared to women who are at the bottom at the bottom of the social and economic hierarchy, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस भी दिखता है। और एज ग्रुप, मतलब अगर हम लोकेलिटी की बात करें, अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें, अगर हम एज ग्रुप्स की बात करें, अगर हम कास्ट कम्युनिटीज की बात करें और इकोनॉमिक क्लास की बात करें, ये पांचों दायरे कहीं ना कहीं मतलब ये एक तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। और इनका कोरिलेशन अर्बन और रूरल महिलाओं के बीच में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अगर हम इस पार्टिसिपेशन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जो हमारा आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो हम आज के डेट पर जो सोशल मीडिया या इस तरह से जो इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही हैं, व्हाट्सएप या जो और भी दूसरे जो सोशल मीडिया फेसबुक हैं, बहुत सारे ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से
जिसका एक तरह से एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव महिलाओं के टर्म्स में हम बता सकते हैं, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन उनको एक एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिल रही है। मतलब अगर 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 हम सिंपल अगर हम G20 की बात करें, जो भारत में हमने उसको किया, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मतलब जो भी चीजें कन्वे की जा रही थी, वो डे टू डे लोगों के तक पहुंच रही थी। वो पार्टिसिपेशन, वो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन और जो डिस्कशन महिलाओं के बीच में था, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से उसको एक लैंडमार्क कह सकते हैं, क्योंकि ये आज के डेट पे जो सोशल मीडिया है, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तरह से ज्ञान भी दे रही हैं। नो डाउट हर हर पहलू के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, बट यहाँ अगर पहले पहले होता ये था कि कुछ भी अगर हम हमारे लिए कुछ भी पॉजिटिव सरकार द्वारा किया जा रहा था, वो या तो न्यूज़ या न्यूज़पेपर्स में ही मतलब हम ज्यादातर उसको गेन कर पा रहे थे। बट आजकल के समय में जो ये वीडियो के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी बोला जा रहा है, वो आज की डेट पे हर हर ग्राउंड लेवल, लोकल लेवल तक रीच आउट हो पा रहा है। और इससे मतलब अगर हम स्कीम्स की बात करें, और अगर हम इन सब चीज मतलब सरकार द्वारा लिए गए पॉजिटिव उसकी बात करें, तो ये घर घर तक मतलब एक मतलब महिलाओं के हाथ में ये इंफॉर्मेशन बहुत ही हैंडी वे में पहुंच रही है। और नो डाउट जैसे जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में हम देखें कि जिस तरह से अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, अगर हम ऐसे स्टेप्स की बात करें जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहे, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महिलाओं के स्टेट लेवल इलेक्शंस और इन सब में बहुत बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही वो देखा गया। ट्रिपल तलाक का एस्पेक्ट उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को हम अगर देखें, तो वो एनालिसिस हमें समझ आती है कि किस तरह से गवर्नमेंट का एक स्टेप प्रभाव दे सकता है एक महिला के ऊपर। तो अ, हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, जब जब महिलाओं को पूरी तरह से भागीदारी घर घर में भी नहीं दी जाती थी, और आज के डेट पे जब जब आप वो बैंक स्कीम्स या जब आप ये महिलाओं के पार्टिसिपेशन को आप मतलब आप घर घर सबके अकाउंट्स से कहीं ना कहीं वो महिलाएं बैंक तक जाने के लिए यूपीआई एवरीथिंग, मतलब ये सारे जो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख पा रहे हैं, ये महिलाओं को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ डाइवर्ट कर रही हैं। और नो डाउट जैसा कि फ्यूचरिस्टिक वो डेटा हमें बता भी रहा है कि 2029 में एक बहुत बड़ा स्टीप महिलाओं का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर भी आएगा। अब अगर हम अब जैसे महिलाओं को एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक तरह से अगर हम बोलें कि विभिन्न संगठनों के सदस्य के रूप में जो महिलाएं निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से सहयोगी भागीदारी अपना दे रही हैं। तो ये यहाँ यहाँ हमें एक एस्पेक्ट समझने की कोशिश करनी, मतलब ये एसोसिएशंस जो हैं, वेरियस एसोसिएशन जो कहीं ना कहीं इट इज बिलीव्ड टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और ये अ, अ, अगर इसको इसको एक कोट के माध्यम से समझा जाए, तो पार्टिसिपेटरी पॉलिटी में रेस्ट ऑन अ पार्टिसिपेटरी सोसाइटी। तो अगर हम किसी तरह मतलब वो एक लिंक जो एक्स्टैब्लिश होता है सिविक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। और यही कारण भी है कि अगर हम मतलब एक तरह से स्टेट लेवल पे या मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट उनका एक प्रभाव मतलब महिलाओं को एक्टिवली इंगेज करने में नजर आता है। जो स्टूडेंट्स यूनियन या जो 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 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब अगर हम
इसको इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, मतलब no doubt that women are I mean the main leading factors behind these self help groups. और आज के डेट पे इन महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो अगर हम उसमें देखें तो हर 5 महिला पे एक महिला कहीं ना कहीं की इस तरह के मेंबरशिप्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, उनका वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आता है। अगर हम स्टेट लेवल वेरिएशंस को समझने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशनल पार्टनरशिप, जो जो ये हम विभिन्न संगठनों में बात कर रहे हैं, तो अगर हम मिजोरम का एग्जांपल लें, जैसे ऑन एन एवरेज मिजोरम की जो महिलाएं हैं वो आई मीन वो ज्यादा आई मीन एंगेज्ड हैं इन कंपैरिजन टू अदर वुमेन फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो मिजोरम में लगभग 1 in every 4 women voters, I mean, is a member of these kind of organizations. और मिजोरम के बाद ये नंबर झारखंड, उड़ीसा इसमें देखा जाता है। तो एक 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 अगर अगर झारखंड के डेटा को समझने को, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ women is a active participant. उड़ीसा में मतलब ऑलमोस्ट 18% महिलाएं इस तरह के एक्टिविटीज में और अपनी सहभागिता दे भी रही हैं। मिजोरम में एनजीओस में भी उनका काफी भागीदारी देखने को मिल रहा है। और एक तरह से ये जो महिलाएं हैं, मतलब नो डाउट अगर हम रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ, जब हम कहते हैं कि दे हैव लेस ऑफ एजुकेशन, दे हैव लेस ऑफ लोअर इकोनॉमिक क्लासेस, तो वो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइड है, वो जो एक परिपेक्ष है, वो महिलाओं के मैरिटल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल में बात करें, लाइक अगर हम बात करें कि अनमैरिड विमेन की, तो उनका प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ द मैरिड विमेन आर मोर इन सच काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो अगेन ये जो मेंबरशिप और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी निकल के आ रही है कि मतलब इन सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं का जो इंटरेक्शन है, मतलब जो जो सोशल या जो सामाजिक सहभागिता है, वो कहीं कुछ स्टेट्स में देखा जा रहा है कि ड्यू टू दिस पितृसत्ता नेचर, मतलब पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी के कारण वो 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 डिफरेंस अभी तक नहीं आ पाया, वो कहीं ना कहीं वो स्टिल अफेक्टेड है। और अगर हम इन टर्म्स पे अगर हम स्टेट्स लाइक केरला, तेलंगाना, झारखंड की बात करें, तो हियर द proportional number of women who have contacted the government officials are more. तो ये जो एक महिलाओं की एक जो झिझक है, जो जो बाकी स्टेट्स में देखी जाती है, कि वो ऑफिशियल्स या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या उन तक पहुंचने, या अगर कोई भी स्कीम्स हैं उसको लेके भी उसके ऑफिसर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पाते। तो ये एक डिफरेंस भी कई तरह से, मतलब स्टेट्स के उसमें देखा गया है। इसके अलावा जी बस 5 मिनट, इसके अलावा कुछ मतलब गैर भागीदारी भी देखी जा सकती है। जैसे जो जो हमारा विमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम एक तरह से एक तरह से एक इमर्जिंग ट्रेंड को देखें, जिसमें कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बोलें कि women no doubt are they have to take care of those household responsibilities, वो सारे hindrances को देखते हुए, मतलब they have to take care of children, they have to prepare meals, मतलब ये जो household chores हैं, उसके अलावा जब वो मतलब कहीं ना कहीं ये हाउस होल्ड कोर्स एक तरह से एक हिंड्रेंस का भी काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ
मतलब विमेन के पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर के तौर पे ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। फिर अगर हम स्पेशली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जब जब लाइक अगर हम स्पेशली जहाँ मतलब एक एक तरह से देखें जहाँ पे महिला संगठन या महिलाओं का जो डिसीजन मेकिंग, एक तरह से हम कहें कि महिलाएं सहभागिता तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव या एक एक बहुत डिसीजन मेकिंग में नजर नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं इन हिंड्रेंसेस के कारण भी काफी कुछ अफेक्टेड है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब अगर अगर हम स्पेशली भारत की बात करें तो ये माँ मतलब एक तरह से politically mobilized, we can say that those associations like self help groups जो हैं या जो women organization है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक तौर पे मोबिलाइजेशन या एक तरह से उनको ऐसे कारक जो कि बहुत मोटिवेशनल, मतलब जो जो उनको उस चीज के लिए डिराइव करें कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर अगर हम मतलब अगर हम उनके रुचि और अगर हम राजनीति को एज अ आजीविका भी अडॉप्ट करने, मतलब महिलाओं में आज के डेट पे ये क्यों नहीं पूरी तरह से निकल के आ पा रहा है, क्योंकि वो चुनौतियां स्टिल कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि वो एक एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग रोल है, जहां पर महिलाओं को एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना है, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के विचार विमर्श और महिला संगठनों में संगोष्ठियों के द्वारा, मतलब ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड रियलिटीज पे मतलब ग्राउंड लेवल पे मिलके उन रियलिटीज को बताते हुए ही इस बैरियर्स को तोड़ पाएंगे, और कहीं ना कहीं महिलाएं फिर एक उभर कर एक पूरी तरह से हमारे राजनीतिक उसमें शो कर पाएंगी अपनी भागीदारी। धन्यवाद।